दिनांक 8 अगस्त 2022 को मणिपाल अस्पताल पालम विहार गुरुग्राम से थाना उद्योग विहार गुरुग्राम में सूचना मिली कि लड़ाई झगड़ा में लगी चोटों के उपचार हेतु एक व्यक्ति अस्पताल में दाखिल हुआ है। प्राप्त सूचना पर पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर घायल व्यक्ति ने शिकायत दी कि दिनांक 7-8 अगस्त 2022 की रात को समय करीब 2 बजे यह दोस्तों के साथ उद्योग विहार गुरुग्राम में एक क्लब में गया था। क्लब में एंट्री के समय एक सिक्योरिटी बाउंसर ने इसकी महिला दोस्त को गलत नियत से छुआ, तो इसकी महिला दोस्त ने इसका विरोध किया तथा उनके बीच कहासुनी हो गई। इसने बीच बचाव किया, तभी क्लब के सभी बाउंसर वहां आ गए और उन बाउंसर्स ने क्लब के मैनेजर लोकेश व संतोष को भी बुला लिया। इसकी महिला दोस्त ने मैनेजर को उस बाउंसर की शिकायत की, तो उसने बाउंसर्स को बोला कि इन्हें मारो और यहाँ से भगा दो। बाउंसर्स ने इसके दोस्तों के साथ मारपीट की। जब इसके अन्य साथियों ने बीच बचाव करना चाहा तो उनके साथ भी मारपीट की और मारते पीटते हुए बाउंसर्स इन्हें सामने सड़क पर के बीच ले गए और ज़मीन पर गिरा कर पीटा। वह इनसे घड़ी 10-12 हज़ार रुपयों की नकदी छीन ली तथा जान से मारने की धमकी दी। इस पर धारा 147, 149, 323, 554 ए, 379 ए, 506 आईपीसी थाना उद्योग विहार गुरुग्राम अंकित किया गया। मामला भी दर्ज किया है। सर, क्या है ये पूरा मामला? दिनांक 7-8 के बीच की रात को कुछ नौजवान वहाँ पे नाइट क्लब में गए थे, उद्योग विहार पुलिस स्टेशन के इलाके में। वहाँ बाउंसर ने उनकी एक महिला मित्र जो उनके साथ थी उसके साथ छेड़खानी की और इस बात को लेके जब उन्होंने विरोध किया तो इस बात को लेके उनका झगड़ा हुआ और जो महिला के जो दोस्त थे उन सब के साथ भी मारपीट की। वहाँ नाइट क्लब के जो बाउंसर थे उन्होंने, और एक मैनेजर का भी उसमें रोल आया है। हमने उस संबंध में 6 बाउंसर और एक उस मैनेजर को अरेस्ट कर लिया है और उसमें ये भी हमने डायरेक्शन दी हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस मैडम की तरफ से, जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ में जो बाउंसर्स हैं जो काम करते हैं, हम उन सब की पुलिस वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक कराएंगे और उनको ये डायरेक्शन दी हैं जो आदमी इस वेरिफिकेशन को नहीं करवाएगा फिर उस एजेंसी के ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। इस वेरिफिकेशन को हम 31 अगस्त तक पूरा करना चाह रहे हैं और उसमें जो भी क्रिमिनल एलिमेंट वहाँ मिलेंगे तो उनके खिलाफ़ हम एक्शन लेंगे। सर, झगड़े की वजह क्या बताई गई? इनिशियली अभी तक क्या जांच में है? किस बात को लेकर इस तरह की बात हुई? शिकायत के आधार पे जो उनकी महिला मित्र थी, जब वो वहाँ पे एंटर कर रहे थे तो उसके साथ छेड़खानी की है बाउंसर ने, और इस विषय में जब उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की है, यही शिकायत है और इसके संबंध में ही हमने कार्रवाई करते हुए उन सबको गिरफ्तार किया। सर, मामला 8 तारीख को दर्ज हुआ था और गिरफ्तार करने में इतनी देर क्यों लगी सर पुलिस? नहीं, गिरफ्तारी इसमें कल ही कर ली गई थी और आज हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई भी विलम्ब किया गया है। एज सून एज पॉसिबल उसमें कार्रवाई की गई है। सर, क्लब की तरफ से कुछ सीसीटीवी भी दिए गए हैं मीडिया को और उनकी तरफ उनका ये पक्ष है, उनका ये कहना है कि इस तरीके की छेड़खानी की वारदात नहीं हुई थी। देखिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में हम दोनों पक्षों की बात, उनके जो भी एविडेंसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सारी घटना का अच्छी तरह से विश्लेषण करके और उसी के हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, ये कितने बजे रात की वारदात है और यहाँ गुड़गांव में क्लब कितने बजे तक खुलेगा? ये लगभग 2 बजे के बाद की घटना है जो उन्होंने बताया है और ये क्लब 5 बजे तक खुला रहता है। इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं, जबकि बाउंसर्स को लेकर के स्पष्ट दिशा निर्देश यही है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे वहाँ जाने वाले लोगों को, लेकिन यह उल्टा देखने को मिलता है कि अक्सर जो बाउंसर्स हैं वो जो लोग वहाँ जाते हैं उनके साथ ही मारपीट करते हैं। देखिए, बिल्कुल ये आप बिल्कुल रात की वारदात है और यहाँ गुड़गांव में क्लब कितने बजे तक खुलेगा? ये लगभग 2 बजे के बाद की घटना है जो उन्होंने बताया है और ये क्लब 5 बजे तक खुला रहता है। इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं, जबकि बाउंसर्स को लेकर के स्पष्ट दिशा निर्देश यही है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे वहाँ जाने वाले लोगों को, लेकिन यह उल्टा देखने को मिलता है कि अक्सर जो बाउंसर्स हैं वो जो लोग वहाँ जाते हैं उनके साथ ही मारपीट करते हैं।
देखिए, बिल्कुल ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाउंसर्स इसलिए नहीं रखे जाते कि वो किसी के ग्राहक के साथ या कोई भी पब्लिक मैन है उसके साथ मारपीट करें, ना इस तरह का अधिकार उनके पास है। और जो उन्होंने ये कार्रवाई की है इसीलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके हमने गिरफ्तार किया है। और आगे भी मैं सबको चेतावनी देना चाहूँगा, इस तरह के जो भी लोग इस काम में संलिप्त हैं वो अपने व्यवहार को ध्यान में रखें। सिक्योरिटी एजेंसी जिन्होंने उनको डेप्यूट कर रखा है वो भी इस तरह के लोगों को ना रखें, और कोई भी कानून की वायलेशन करेगा, इस तरह का एक्ट करेगा तो गुड़गांव पुलिस उसके खिलाफ 100% कार्रवाई करे। सर क्या कोई शराब के नशे में सर बाउंसर ने मारपीट की थी? छेड़छाड़ की गई थी। क्या ये जांच में शामिल साफ हो पाया कि छेड़छाड़ हुई थी युवती के साथ? बिल्कुल, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उस एलिगेशन के तहत ही हमने इनको गिरफ्तार किया। सर शराब के नशे में बाउंसर ने की है मारपीट? हाँ जी, सर क्या शराब के नशे में हुई थी मारपीट बाउंसर द्वारा? देखिए ये तो क्योंकि अभी हम ये नहीं कह सकते, उस टाइम पे अगर ये गिरफ्तारी होती तो हम उनका मेडिकल चेकअप करके बता सकते थे, लेकिन इस तरह की सारी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ये लोग इतनी रात में कहाँ आए थे? क्या जो लोग पहुंचे थे, जो विक्टिम है, क्या ये किसी दूसरे क्लब से या किसी बार से वहाँ पहुंचे थे? इनका ये कहना है कि हम उस क्लब में आए थे और वहाँ पे जब हम एंटर कर रहे थे तो जब ये घटना हुई है, तो ये उनका निजी मामला है, वो कहाँ से आए थे, क्योंकि जो क्राइम की घटना है उससे इस बात का ज़्यादा रिलेशन नहीं है, तो हम इस बात के लिए उनको फोर्स नहीं करेंगे कि भी वो कहाँ से आए थे। लेकिन जहाँ तक घटना की बात है वो उस क्लब में ये घटना घटित हुई है और इस संबंध में हमने कार्रवाई की है। सर 6 से 7 लोग आपने गिरफ्तार किए हैं। सीसीटीवी में क्लब के मालिक भी दिख रहे हैं। क्या मारपीट में किसी और का नाम आ रहा है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में कोई आम या ख़ास की कोई भी परिभाषा नहीं है। हमारे लिए कानून के लिए सब बराबर है और उसमें जिसका भी रोल आएगा इन्वेस्टिगेशन में सबके खिलाफ कार्रवाई की। सर, इस बार स्नैचिंग भी हुई है, छेड़खानी के साथ स्नैचिंग के भी ये भी